जैसे ही 90% की बात होती है तो आप में से बहुत सारे बच्चे खुद को ये समझने लगते हैं कि सर ये तो अपने से हो ही नहीं पाएगा, अपन तो सोच ही नहीं सकता। तो भाई आज कुछ ऐसा फॉर्मूला मैं आप लोग को देने वाला हूं जिससे अपना हर बच्चा इसके बारे में एक बार सोचना स्टार्ट करेगा। एंड भाई कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना 90 प्लस फिक्स। गाइस देखो मैं एक चीज बोलो, पता है, एक लॉजिक और एक थिंकिंग होती है। हम जिस चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं और जिस चीज़ों के बारे में बार बार लिखना स्टार्ट करते हैं वही चीज़ें हमारे दिमाग में होना स्टार्ट होता है और हम हमारे चारों तरफ उसी चीज़ों को लेके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट होता है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा, जितने बच्चे हो सकता है उन पे दुनिया हंसे, आपको खुद पे अपने पे हंसी आए, पर मैं बोलूंगा आज प्रदीप सर बोल रहे तो कमेंट बॉक्स में 90% लिखना है, सबको लिखना है भाई। हर बच्चा, मैं देखूंगा कितने बच्चों के अंदर गट्स है अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने का। मैं व्यू देखूंगा और कमेंट देखूंगा कितने बच्चे अगर नहीं लिखे तो मैं समझ जाऊंगा यार आप अपने से अपनी चीजों से दूर भाग रहे हैं। समझ, आप पहले दूर मत भागो। मेरे बच्चे भाई, मैंने बोला ना, प्रदीप एंड राहुल सर के हीरो, मैं हमने नाम रख दिया है प्रदीप एंड राहुल सर के हीरो। तो कमेंट बॉक्स के अंदर 90 प्लस और साथ में इस वीडियो को अपना प्यार लाइक देके जाओ, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन आए कि भाई अपनी एक फैमिली है जिसको मुझे आगे तक लेके जाना है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उस पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि डेली हम बातें करते हैं, डेली मैं बहुत सारा टास्क देता हूं, बहुत सारी चीजें हमारा शेयर होता है। तो व्हाट्सअप चैनल जरूर आपके पास होना चाहिए गिरी ट्यूटोरियल का। तो चलो गाइस देखो, एक मैं बोलना चाहूंगा, पहले ये दिमाग से हटा दो, दुनिया को भूल जाओ कि तुम नहीं कर सकते। पहले दिमाग में होना चाहिए कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं मान लो तने हैं, अपने तने को, आपके तने सर को मैंने कहीं एक हॉल में बिठा दिया, हॉल में बिठा के चारों तरफ मैंने स्पीकर बजा दिया कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सुबह शाम वही स्पीकर बज रहा है। भाई एक महीने के बाद जब वो निकलेगा ना, क्योंकि वो उसी एटमॉस्फेयर में, तो उसको लग जाएगा कि मैं कर ही नहीं सकता। इसीलिए भाई ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने का ट्राई करो जो आपको ये बोला भाई कर सकता है, कर सकता है और कर सकता है, हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इन फालतू लोगों के चक्करों मत पड़ो जो बोलते हैं डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। भाई बिल्कुल हो पाएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान। 10th स्टैंडर्ड 9, 8, 7, 6 से भी कई गुना ज्यादा सिंपल है भाई। भले आपके टीचर सभी आपको परेशान कर रहे होंगे, घर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके भाई लोग आपके साथ हैं। समझ में आया? हो जाएगा। देखना रिजल्ट के टाइम आप मुझे जरूर मैसेज करोगे कि आपकी बातें सर ने उस समय बहुत अच्छी लगी थी, भाई ने आपको संभाल लिया। मत टेंशन लो। चलो मैं बताता हूँ लॉजिक कैसे। इधर सबसे पहली बात, आपके पास हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी है। देखो इस मैं एकदम सिंपल सा लॉजिक लेके चलता हूं। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, देन इसके बाद साइंस, मैथ, देन एसएसटी। ओके गाइस, ये दोनों तीनों जो सब्जेक्ट है ना, इसमें जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना मैक्सिमम स्कोर करो। और तीनों का लॉजिक बहुत सिंपल है, तीनों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स क्वेश्चंस है, कहां से आएगा सब कुछ फिक्स है। तो बच्चा अगर साइंस के अंदर चाहे ना तो आराम से 95 टू 98 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है, जो बच्चा 45 टू 50 मार्क्स अभी तक स्कोर कर रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना भाई, बोर्ड में सब चीजें फिक्स है, कहां से क्या आने वाला है। ऐसी जीटी 6 साल से राज नहीं कर रहा है भाई, सब पता है हमें। 19 साल से ऑफलाइन, 17 साल हमारे 10th स्टैंडर्ड के 17 बैच पास आउट हो चुके हैं, हमें पता है भाई क्या ही दे सकते हैं। मैथ, मैथ में बच्चा इस पे भी 97 टू 98 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है, बट जो बताऊंगा बस उसको फॉलो करे। एसएसटी में 98 टू 99 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर सभी चीजें बिल्कुल फिक्स होती है भाई। बस जो बताया जाएगा उसको आराम से फॉलो करो भाई, एग्जाम्स के अंदर वही चीजें आएगी, वही चीजें दिखाई देगी। अब 98, 98, 97। आप गाइस हिंदी के अंदर मान लो आपने बहुत अच्छा लिखा, फिर भी आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं, 82 मार्क्स आ रहे हैं भाई, यहां जो एक्स्ट्रा 8 मार्क्स हो रहा है ना वो इसको कवर करेगा और ये भी 90 हो जाएगा। इवन गाइस इंग्लिश के अंदर जैसे एग्जांपल आपका 37 मार्क्स आया, नहीं सर 37 मार्क्स आया, अरे सर क्या गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई 37 मार्क्स आया ना भाई, तो ये इंग्लिश है, बेस्ट ऑफ 5 है, बेस्ट ऑफ 5 में निकल जाएगा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट में, मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया वो निकल जाएगा, तो 37 मार्क्स गए हो। मराठी के अंदर आपने 85 मार्क्स ला दिया भाई, 90 से ज्यादा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि गाइस आपके पास एक्स्ट्रा 8 मार्क्स है और यहाँ 90 के लिए ओनली 5 मार्क्स ही चाहिए। तो समझ रहे हो ओवरऑल। अब देखो बच्चा लैंग्वेजेस की, जो लैंग्वेजेस का टेंशन लेके बैठते हो ना, सर लैंग्वेजेस में ज्यादा से ज्यादा करूंगा ना, 80 से ही ज्यादा स्कोर कर सकूंगा। मैं बताना चाहूंगा भाई लैंग्वेजेस के अंदर बोर्ड के अंदर 50
लाने वाले बच्चे भी 90 प्लस स्कोर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये पड़ा रहता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आधे लोग को यही बिठाया जाता है, तेरी हैंडराइटिंग नहीं है अच्छी है ना भाई, तू लैंग्वेजेस में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं लिख के देता हूं, यहां लिख के देता हूं, हैंडराइटिंग तेरी टाइप राइटर जैसी नहीं है, बिल्कुल चलेगा, बट नीट और क्लीन लिखने की अगर तूने प्रैक्टिस कर ली, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 85 टू 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करने वाला है। मैं लिख के देता हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है। बस प्रदीप सर जो बातें बोल रहे हैं बस उसको फॉलो करते जाओ, पूरे गट्स के साथ मैं बोल रहा हूं भाई, समझ में, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको लैंग्वेजेस के लिए। बस मैंने बार बार एक ही चीज बोला है कि पेपर प्रैक्टिस करते रहो, पेपर प्रैक्टिस। जो भी पोएम के सेक्शन, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके पास पब्लिकेशंस की बुक है उसके नीचे, और पब्लिकेशंस की बुक ज्यादा नवनीत का यूज करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बोर्ड में ज्यादा दिखाई देते हैं, और बाकी सभी उसी की बहुत सारे जगह पे उसी की कॉपी इधर उधर दिखाई देता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि उसके जो पोएम के नीचे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, पोएम वाले उसके एप्रिसिएशन, भावार्थ को याद करने का, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो। देखो भाई बस ये चीज, और वन शॉट ग्रामर, वन शॉट राइटिंग स्किल जो अपने यूट्यूब चैनल पे उनको देखते रहो, उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहो, और बस एक सेशन हम लोग लेंगे, बस उसको आप कर लोगे, आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जाम में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इवन जो भी ग्रामर लिया जाएगा, जो भी राइटिंग स्किल लिया जाएगा, जो भी चीजें बताई जाएगी, वैसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो भाई आपको क्यों टेंशन है? बस आपका टारगेट प्लान बड़ा होना चाहिए कि सर इसके अंदर तो मुझे पता है क्वेश्चन क्या आने वाला, आप बताने वाले हो, तो भाई मुझे, और इसमें आपने बोला कैसे प्रैक्टिस करना है, और ग्रामर राइटिंग के लिए सब सर आप बताओगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर बच्चा ऐसे जाएगा भाई 90 प्लस आराम से स्कोर कर लेगा, भले एक सब्जेक्ट में किसी में मार्क्स कम हो गए तो बेस्ट ऑफ 5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो पहले यहां से गट्स रखो कि सर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तेरा भाई कर लेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।